भारत को ठगने की जापान को मिली तगड़ी सजा जापान ने किया। भारत के साथ धोखा बड़ा डाला। बुलेट ट्रेन की कीमत जापान पर भड़का। भारत अब खुद बनाएगा बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन की ज्यादा कीमत मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी। शायद इसका अंदाजा अब जापान को पता चल रहा है, क्योंकि साल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का डिसीजन लिया था, जिसे साल 2026 तक पूरी तरह से सेट कर दिया जाना था। लेकिन शायद जापान की वजह से यह बुलेट ट्रेन साल 2026 तक भी भारत में नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी की तरफ से इंडियन रेलवे से ज़्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद ही भारत में बनाएंगे और इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह फैसला भारत की तरफ से ऐसे समय पर लिया गया है जब जापानी कंपनी की तरफ से बुलेट ट्रेन के लिए दाम बढ़ा दिया गया है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने सीधा कह दिया है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 07 करोड़ रुपए देने होंगे। तब से लेकर अब तक स्ट्रेस का माहौल छाया हुआ है और इसीलिए भारत की ICF, जो कि भारत की इंडिपेंडेंट रेलवे प्रोडक्शन कंपनी है, यह इंडिजीन्स असली बुलेट ट्रेन को बनाकर दौड़ाने के लिए भरपूर प्रयास में जुट चुकी है। और जापान को शायद अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन के दाम को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दरअसल भारत जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ाने की राह पर आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत का एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके लिए भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका 80 पर काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन यह काम जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और देश को दुनिया के लीडिंग रेलवे देशों में शामिल होने में मदद करेगा। और यह एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, तो इससे जो यात्रा का समय है वह लगभग कम हो जाएगा, यानी कि पहले से लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है, उस पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 से 340 किमी प्रति घंटे की होने वाली है। हालांकि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वह पूरी तरीके से जापान की है। क्योंकि देखा जाए तो जापान पिछले कई सालों से बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे रहा है और हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बनाकर खुद के बलबूते दौड़ाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और इसलिए जापान अब बुलेट ट्रेन की कीमत को भारत के लिए बढ़ा चुका है। और बुलेट ट्रेन बनाने वाली जापान की कंपनी हिताची और कावासाकी दोनों कंपनियों का कहना है कि वह एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से लगभग 460 करोड़ लेंगे। और देखा जाए तो यह एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, जो कि इंडियन रेलवे से जापान की कंपनी मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जापानी कंपनी का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमारे पास जो जस्टिफाईने के लिए क्या क्या किया जाना है, इन सभी को फिगर आउट करके भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए जापान से इंडियन रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। वैसे जापान को जब इसकी कीमत बढ़ाना ही था, तो जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां भारत की ICF, जो कि इस समय इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को संभाल रही है, इनके साथ मिलकर इन बुलेट ट्रेन को बना सकती थी। इससे हमारे लिए बुलेट ट्रेन थोड़ी सस्ती पड़ जाती और इन बुलेट ट्रेन को जापान की टेक्नोलॉजी पर भारत में बनाकर तैयार कर लिया जाता। लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता। खैर, कुछ भी हो, भारत की ICF इस समय बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है। हालांकि भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वह जापान के जैसे एडवांस और हाईटेक तो नहीं होगी, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट और अन्य तमाम आधुनिक फीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि भारत जो बुलेट ट्रेन डिज़ाइन कर रहा है वह कॉस्ट फोकस्ड है, यानी कि इसे कम लागत में बनाने का डिसीजन लिया गया है। इसलिए यहाँ पर वैक्यूम टॉयलेट की बजाय बायो टॉयलेट यूज़ किए जाएंगे। और दूसरी खास बात यह है कि
इन बुलेट ट्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर सके और इसके संचालन में कोई भी दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन को डेवलप करना उतना भी ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर ही ज़्यादातर बेस्ड है। और कमाल की बात यह है कि यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। और इसे मात्र 18 महीने के समय अंतराल में भारत की ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने खुद भारत में स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप करके तैयार कर लिया। और इसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके लिए हमें जापान या फिर किसी अन्य देश के सामने हाथ फैलाना पड़ा हो, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वह 180 किमी प्रति घंटा है, यानी कि इसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत अब भी नहीं माना जा रहा है। और भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी उसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा और इसकी स्पीड 250 किमी प्रति घंटे से 340 किमी प्रति घंटे तक होने वाली है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाना है, जिससे पूरे तरीके से कंप्लीट होने में 1-2 सालों का और समय लग सकता है। और भारत इतने तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि जल्द ही अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए टनल के निर्माण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और इस तरीके के अंडर वाटर टनल का निर्माण लगभग 10 मंजिले की गहराई में किया जाएगा, जिसमें कोशिश यह रहेगी कि भारत और UAE के बीच एक ऐसा अंडर वाटर टनल तैयार किया जाए जिसमें बुलेट ट्रेन सीधे रास्ते के साथ ट्रेवल कर सके। हालांकि यह इतना भी आसान नहीं है, इसलिए शायद हमें विदेशी कंपनियों की भी मदद लेनी पड़ेगी, फिर चाहे भले ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत जिस तेज़ी के साथ बुलेट ट्रेन पर खुद काम कर रहा है, उससे हाल ही में जब G7 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री गए थे तो जापान के द्वारा बुलेट ट्रेन की चर्चा की गई। और यदि हमें बुलेट ट्रेन को 1-2 सालों के अंदर दौड़ाना है तो जापान की मदद लेनी पड़ेगी, अन्यथा हम साल 2028 तक खुद के बलबूते बुलेट ट्रेन चला सकेंगे। वाकई आपको क्या लगता है कि हमें जापान से बुलेट ट्रेन खरीदना चाहिए या फिर खुद बनाने पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत का एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर टाइप करें। धन्यवाद।